आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमें दिया एक वस्तु एक समान कोणीय वेग से क्षैतिज वृत्त पर चल रही है। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी राशियां नियत रहती हैं? रैखिक वेग, चाल, त्वरण, गतिज ऊर्जा, रैखिक संवेग। हमें बताना है कौन सी राशियां इसमें से नियत रहती हैं। अब क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक वस्तु एक समान कोणीय वेग से क्षैतिज वृत्त पर चल रही है। ठीक, एक समान कोणीय वेग मतलब कि ओमेगा क्या है हमारे पास, एक समान है उसका। तो अगर एक समान कोणीय वेग से गति कर रहा है तो यहाँ से देखेंगे लीनियर वेग जो हमारा होगा, रैखिक वेग v बराबर क्या होता है हमारे पास r इंटू ओमेगा। r क्या होता है, कोई भी वस्तु अगर वृत्तीय गति करती है तो उसकी त्रिज्या। हम मान लेते हैं कि हमारे पास वस्तु था, इस तरह से वो वृत्तीय गति कर रही थी। ठीक, अभी उसका द्रव्यमान हम मान लेते हैं m था, तो उसका जो रैखिक वेग होगा वो हो जाएगा हमारे पास v। ठीक, अब अगर उसका कोणीय वेग एक समान है तो उसका रैखिक वेग भी एक समान होगा, क्योंकि त्रिज्या तो हमारा हमेशा नियत रहेगी। ठीक है, हमारी त्रिज्या हो जाएगी जो कि हमारा नियत रहेगी। ओमेगा भी नियत है तो उसका जो रैखिक वेग होगा वो भी नियत रहेगा। अब जो रैखिक वेग होगा उसका जो परिमाण होगा वो तो हमारा नियत रहेगा। ठीक, एक समय आएगा बॉडी हमारी यहाँ पहुँच जाएगी तो उसमें जो रैखिक वेग होगा v होगा। एक कुछ समय बाद बॉडी हमारी यहाँ आ जाएगी तो रैखिक वेग इस दिशा में v रहेगा। ठीक, इस दिशा में जब बॉडी हमारी यहाँ पहुँच जाएगी तो उसका जो रैखिक वेग होगा वो हो जाएगा v। तो अगर हम वेग की बात करें तो वेग में दो चीज़ें होती है, एक हमारा होता है परिमाण और एक होता है हमारे पास दिशा। ठीक, वेग में हमारे पास क्या होती है, दो चीज़ें, एक होता है दिशा, एक होता है हमारे पास परिमाण। तो यहाँ से हम देखेंगे जो हमारा वेग का परिमाण है वो तो हमारा नियत है। ठीक, क्या हो रहा है, वेग की सिर्फ दिशा बदल रही है जिस वजह से हमारा वेग परिवर्ती हो रहा है। क्वेश्चन में दिया है कि जो हमारा ओमेगा एक समान है तो यहाँ से देखेंगे जो हमारे पास चाल होगी वो भी एक समान होगी। ठीक, सिर्फ चाल जो होगा उसकी दिशा लगातार बदल रही होगी। चाल मतलब क्या होता है, परिमाण। वेग का परिमाण हमारा कहलाता है ये चाल। चाल ये हमारा क्या होता है, वेग का परिमाण। ये हमारा इस क्वेश्चन में है नियत। ठीक, पर इसकी दिशा होगी लगातार बदल रही होगी जिस वजह से हमारा वेग परिवर्ती होगा, क्योंकि दिशा हमारा क्या है, परिवर्ती हो रहा है। क्योंकि किसी भी मोमेंट पे हम देख पा रहे हैं जो हमारा वेग है उसकी दिशा लगातार बदल रही है। दिशा बदल रही है इस वजह से हमारा वेग तो परिवर्ती होगा, पर जो परिमाण है इस वेग का, मान लेते हैं अगर इसकी वैल्यू थी 10 मीटर पर सेकेंड, तो किसी भी मोमेंट पे जो वेग का परिमाण है 10 मीटर पर सेकेंड, इसको हम कहते हैं चाल, वो हमारा नियत रहता है। तो यहाँ से देखेंगे हमेशा 10 मीटर पर सेकेंड ही रहने वाला है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, तो चाल हमारा नियत रहेगा। तो रैखिक वेग यहाँ से दिया रैखिक वेग, अब ये हमारा गलत हो जाएगा। रैखिक वेग हमारा नियत नहीं होगा, रैखिक चाल हमारी नियत होगी। ठीक, यहाँ से देखेंगे हमारे पास चाल नियत है क्योंकि वेग में दो चीज़ें होती हैं, दिशा और परिमाण। परिमाण तो नियत है क्योंकि एक समान वेग दिया हुआ है, एक समान कोणीय वेग दिया हुआ है, तो रैखिक वेग जो होगा हमारा एक समान होगा। पर वेग की दिशा लगातार बदल रही है जिसकी वजह से हमारा वेग परिवर्तित हो जाएगा। ठीक, ये हमारा क्या होगा, परिवर्तित होगा, नियत नहीं रहेगा। हमें बताना था कौन सी भौतिक राशियाँ परिवर्तित है, तो रैखिक वेग हमारा परिवर्तित हो जाएगा। दूसरा चाल, चाल हमारा अपरिवर्तित रहेगा। हमने कहा कि जो वेग का परिमाण होगा वो नहीं बदलेगा। 10 मीटर पर सेकेंड है तो 10 मीटर पर सेकेंड हर जगह रहने वाला है, तो चाल हमारा नियत रहेगा। तो क्वेश्चन में हमें क्या बताना था कि कौन सी भौतिक राशियाँ नियत रहती हैं, तो पहली हमने यहाँ से देखा चाल। चाल हमारी क्या रहेगी, नियत रहेगी, तो एक आंसर हमारा हो जाएगा चाल। दूसरा बात करते हैं त्वरण का। अब कोई भी वस्तु अगर क्या करती है, वृत्तीय गति करती है, तो उसके केंद्र पे एक हमारा त्वरण होता है, अभिकेंद्र त्वरण। एक हमारा रैखिक त्वरण होता है। चूंकि यहाँ पे देखेंगे हमारे पास चाल नियत है तो रैखिक त्वरण हमारा हो जाएगा 0। रैखिक त्वरण को हम लिखते हैं 80, उसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 0। ठीक, एक हमारा होगा अभिकेंद्र त्वरण जिसकी वजह से वृत्ताकार गति हो रहा होगा। अभी हम चार स्थिति बना लेते हैं, A, B, C और D। इस चारों स्थिति में देखेंगे हमारे पास जो रैखिक त्वरण होगा वो तो 0 रहेगा, जो अभिकेंद्र त्वरण होगा हमेशा केंद्र की तरफ रहेगा। जब हमारा जो द्रव्यमान है बिंदु बी पर पहुंच जाएगा उस समय हम देखेंगे हमारे पास अभिकेंद्र त्वरण इस दिशा में होगा, बिंदु सी पर अभिकेंद्र त्वरण इस दिशा में होगा और बिंदु डी पर अभिकेंद्र त्वरण हमारा इस दिशा में होगा। तो यहाँ से हमने देखा कि अभिकेंद्र त्वरण की दिशा लगातार बदल रही है। चूंकि त्वरण हमारे पास क्या है, सदिश राशि है, जैसे हमने देखा वेग। अब वेग में देखेंगे हमारा उसका वेग का तो परिमाण नियत था जिसको कहते हैं चाल। चाल तो नियत था पर वेग की दिशा लगातार बदल रही थी जिसकी वजह से हमने कहा कि रैखिक वेग परिवर्तित होगा, नियत नहीं रहेगा। सेम उसी तरह से अगर हम त्वरण की बात करें, त्वरण भी हमारे पास क्या है, बहुत सदिश राशि है, इसमें भी क्या होगा, दिशा होगा और परिमाण होगा। परिमाण तो हमारा नियत है क्योंकि जो हमारा त्वरण होगा अभिकेंद्र त्वरण उसका मान होता है v² r। v क्या होता है हमारे पास, रैखिक वेग, r क्या होती है, त्रिज्या। दोनों हमारा नियत है। ठीक, वेग का मान 10 मीटर पर सेकेंड है वो हमारा नियत है, r भी हमारा नियत है। तो अभिकेंद्र त्वरण का जो परिमाण होगा वो हमारा नियत रहेगा, पर उसकी दिशा लगातार बदल रही है जिसकी वजह से हम कहेंगे त्वरण भी हमारा क्या होगा, परिवर्ती होगा। किसकी वजह से, दिशा की वजह से हमारा त्वरण हो जाएगा परिवर्तित। क्योंकि किसी भी मोमेंट पे आप देख पा रहे हैं हमने चार स्थिति बनाई है, A, B,
सी और डी चारों स्थिति पे देख पा रहे हैं कि अब केंद्र त्वरण की दिशा लगातार बदल रही है, तो हमारा त्वरण भी परिवर्तित हो जाएगा, नियत नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि दिशा के परिवर्तन की वजह से। अब हम बात करते हैं हमारे पास गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा होता है हमारे पास, अगर गतिज ऊर्जा की बात करें तो गतिज ऊर्जा को लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक, यहाँ में हम जो वी लेते हैं हमारा चाल होता है। ठीक, तो यहाँ से देखेंगे हमारे पास गतिज ऊर्जा नियत रहेगी। क्यों? क्योंकि द्रव्यमान भी नियत है, चाल भी हमारा नियत है। ठीक, गतिज ऊर्जा हमें पता है कि अदिश राशि है, इसमें हमें दिशा लेने की जरूरत नहीं है, जिस तरह से हमारे पास चाल अदिश राशि है। ठीक, तो यहाँ से देखेंगे वेग जो होगा वो हमारा चाल नियत है, तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा भी हमारी नियत हो जाएगी। अगर चाल 10 मीटर प्रति सेकंड है तो किसी भी मोमेंट पे, चाहे ए बी सी डी, किसी भी पॉइंट पे, बिंदु पर अगर आप गतिज ऊर्जा निकालेंगे तो उसका मान क्या रहेगा? हाफ एम वी स्क्वायर। वी की वैल्यू नियत है तो गतिज ऊर्जा भी हमारी नियत रहेगी। तो यहाँ से एक चाल आया, दूसरा क्या आ गया हमारे पास? गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा भी हमारी क्या रहेगी? नियत रहेगी। ठीक, और हम देखते हैं यहाँ पे रैखिक संवेग। रैखिक संवेग P बराबर क्या होता है? द्रव्यमान इंटू वेग। तो यहाँ से देखेंगे रैखिक संवेग में हमारा सदिश राशि है। ठीक, संवेग हमारा क्या है? सदिश राशि, इसमें दिशा भी होता है P बराबर m इंटू वी। चूंकि V की दिशा लगातार बदल रही है तो P की दिशा भी लगातार हमारी बदलेगी। ठीक, तो रैखिक संवेग भी हमारा क्या रहेगा? परिवर्ती रहेगा। क्यों? क्योंकि जो वेग है उसकी दिशा लगातार बदल रही है, जिसकी वजह से रैखिक संवेग भी हमारा परिवर्तित होगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कि हमसे बताना था कौन कौन भौतिक राशियां नियत रहेंगी, तो चाल और गतिज ऊर्जा हमारी नियत रहेंगी, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।